सारी अपडेट्स अभी आई हैं। आज के डेट की अगर बात करते हैं, उन अपडेट्स को देखकर यही फील हो रहा है कि शॉर्ट टर्म कहने का मतलब अगले 1 महीने 2 महीने या 1 क्वार्टर की बात करते हैं। अभी देखिए, वैसे भी जब तक नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स रिलीज नहीं होती है और वो अच्छी नहीं होती है, मार्केट के अंदर में कुछ अच्छा अप मूव मुश्किल ही लग रहा है। जब तक ट्रेड डील को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज, टैरिफ को लेकर पॉजिटिव न्यूज नहीं आती, तब तक अप मूव, कोई बढ़िया अप मूव, अब थोड़ा बहुत तो जैसे आज ऊपर गई ऊपर नीचे तो होती ही रहती है, लेकिन अच्छा अप मूव मुश्किल लग रहा है। इसके अलावा 2-3 अपडेट्स जो आई हैं वो भी यही सजेस्ट कर रही है कि जो अगली क्वार्टरली अर्निंग्स आएंगी तब तक मार्केट का ऊपर की तरफ मूव करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अगले 2-3 महीने तक। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन एक जो शार्प मूव आता है कि बस चढ़ता जा रहा है मार्केट, वैसा थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक सर्वे हुआ है और सेम ये सर्वे मई मंथ में भी हुआ था। मई मंथ में जो सर्वे हुआ था, वहां पे जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने इंडिया को मोस्ट फेवरेट एशियन इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए कहा था। नंबर 1 पे सबसे ऊपर था इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, फंड मैनेजर्स के लिए एशिया में इंडिया। अभी की बात करते हैं तो इंडिया मोस्ट फेवरेट से लीस्ट फेवरेट हो गया है। यहाँ पे इस सर्वे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 30% जो है वो इंडिया को अंडर वेट कर रहे हैं, 20% थाईलैंड को और 10% मलेशिया को। जापान सबसे अच्छा, अभी एशियन इक्विटीज में जापान सबसे अच्छा माना जा रहा है फंड मैनेजर्स के मुताबिक। दूसरे नंबर पे जो पसंद है चाइना है, पसंद फंड मैनेजर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए। 99 फंड मैनेजर्स का पैनल था जिसने इस सर्वे के अंदर भाग लिया था और कलेक्टिवली जो ये पैनल है पूरा, वो 183 बिलियन यूएस डॉलर के एसेट्स को होल्ड करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है और मतलब ये वही चीज दिखा रहा है कि एफआईआईज इतनी बिकवाली क्यों कर रहे हैं और एफआईआईज खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एफआईआईज को अभी इंडिया के अंदर नहीं खरीदना है, उनको जापान, चाइना ये सब ज्यादा बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये सब जो चीजें हो रही है, जो एफआईआईज वगैरह का, ये जो अमेरिका के साथ जो ये थोड़ी सी तू मैं चल रही है इंडिया की, अब रशियन ऑयल को लेकर कहें या ट्रम्प साहब को नोबेल पीस चाहिए, नोबेल पीस प्राइज चाहिए, उसके लिए कहें, या जो भी जो ये पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रहा है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना और अमेरिका, रसिया, इन सब के बीच में, उसके कारण कहें, एफआईआईज को अभी यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है वो उतनी अच्छी नहीं दिख रही। वैल्यूएशन तो थोड़ा बहुत एलिवेटेड रहता ही है, इंडिया का हमेशा भाई इमर्जिंग मार्केट है तो एलिवेटेड रहेगा, लेकिन ये जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल और जो टैरिफ का चक्कर है, इस कारण से क्या हो रहा है कि जो पॉलिसीज है उसके अंदर सर्टेनिटी नहीं दिख रही, जिस कारण से एफआईआईज का ये बिहेवियर सामने देखने को आ रहा है। और अगेन एफआईआई, बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे में फंड मैनेजर्स ने भाग लिया है, एफआईआईज भी ही मान सकते हो आप इनको भी। अभी नेक्स्ट यहाँ पे एक और रिपोर्ट है, एफआईआईज बोलो आप, बाहरी निवेशक जो है और जो डोमेस्टिक, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस आ जाते हैं। तो पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है हमारे मार्केट्स में इनकी होल्डिंग। अप्रैल 2024 की अगर बात करते हैं तो अच्छा खासा आगे थे जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से होल्डिंग के मामले में। जैसे अप्रैल 2024 में लगभग 66 लाख करोड़ इक्विटी एसेट्स होल्ड किए हुए थे फॉरेन इन्वेस्टर और 59 लाख करोड़ का इक्विटी एसेट डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने होल्ड कर रखा था। लेकिन अगर इसको हम कट टू करते हैं जुलाई 2025, तो यहाँ पे 71 लाख करोड़ का इक्विटी एसेट फॉरेन इन्वेस्टर ने होल्ड कर रखा है एंड 72 लाख करोड़ का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने है इक्विटी एसेट होल्ड कर रखा है। तो जुलाई महीने में जो एफपीआईज की होल्डिंग है उससे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग आगे निकल गई। अभी 1-1.5 लाख करोड़ ही आगे, लेकिन निकल गई। मई के महीने में और जून के महीने में, मतलब जून में तो लगभग बराबर हो गया था, मई में थोड़ा बहुत पीछे था, लेकिन आगे निकल चुके। क्यों आगे निकल गई? वही चीज है कि एफआईआईज बेच रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं। दूसरा, डीआईआईज के डेटा की भी बात करते हैं तो डीआईआईज भी भर के नहीं, जिस तरह मतलब मई जून के महीने में अच्छी खासी खरीदारी डीआईआईज ने करी थी, लेकिन जुलाई के महीने में डीआईआईज ने भी कैश होल्डिंग
बढ़ा लिया है, जम के खरीदारी नहीं करी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? डेटा ये चीज कहता है, द मार्जिनल अपटिक इन जुलाई फॉलोड बाय ए डिप in cash holding to rupees 1.5 lakh crore in June, 1.65 lakh crore in May and 1.73 lakh crore in अप्रैल। तो अप्रैल में जो कैश होल्डिंग थी म्यूचुअल फंड्स की वो 1.73 लाख करोड़ थी, मतलब 1,73,000 करोड़, जो कि अप्रैल से जब मई हुआ तो खरीदारी हुई और वो घट के 1,65,000 करोड़ पे आया, और जून के महीने में वो घट के और 1,50,000 करोड़ पे आया। अभी इस महीने जुलाई के महीने में वापस से जो कैश होल्डिंग है वो बढ़ के 1,58,000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जंप हमें देखने को मिला है। अब ये जंप जो है वो क्यों है? अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल खरीदारी नहीं की है, क्योंकि 40,000 करोड़ आया भी है मार्केट के अंदर में, तो खरीदारी तो की है म्यूचुअल फंड्स ने, लेकिन खरीदारी करने के बावजूद में भी काफी पैसा उन्होंने होल्ड कर लिया है। कई सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज, यूनिफाई म्यूचुअल फंड हो गई, पीजीआई म्यूचुअल फंड हो गई, पराग परीख म्यूचुअल फंड हो गई, इवन क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, मोतीलाल वगैरह हो गई, इनकी कैश होल्डिंग घटी तो है, बट फिर भी अभी भी काफी एलिवेटेड लेवल पे इनके जो कैश होल्डिंग्स हैं इक्विटी के मुकाबले में। तो ऐसे में ये जो दो तीन डेटा है पिछले 1-1.5 महीने का, एक महीने का ही मान लो, जुलाई का और अगस्त जो अभी चल रहा है, वो ये दिखा रहा है यहाँ पे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इंडिया के अंदर उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले चाइना और जापान के अंदर में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जो एफआईआईज की सेलिंग भी हो रही है इंडिया के अंदर में, ज्यादातर पैसा सिंगापुर से सेल किया जा रहा है, जापान से सेल किया जा रहा है और यूएसए से सेल किया जा रहा है। मेन ये 3 कंट्रीज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादा इंडियन इक्विटीज को सेल कर रहे हैं। प्लस एफआईआईज का हमें दिख ही गया कि एफआईआईज का अभी मूड है नहीं। एफआईआईज का मूड मतलब समझ में ये आ रहा है कि जो ट्रेड की जो सर्टेनिटी है पॉलिसी की वो हो जाए थोड़ा सही, तो उनके लिए एक ज्यादा बेहतर सिचुएशन बन जाएगा। थोड़ा वो ये भी सोच रहे कि मार्केट करेक्ट भी हो जाए। मार्केट करेक्ट भी नहीं हो पा रहा ना, मतलब 15-20-25% तक गिर जाता अगर इंडियन मार्केट, तो हेवी इन्फ्लो एफआईआईज की तरफ से आ जाता। लेकिन एफआईआईज बेच रहे हैं गिराने के लिए, बट फिर भी मार्केट गिर नहीं पा रही क्योंकि डीआईआईज की तरफ से सपोर्ट है। लेकिन जुलाई के महीने में हमें यह भी देखने को मिल गया कि डीआईआईज ने भी सपोर्ट अब पहले से कम किया है। अप्रैल में, मई में, जून में इनके अंदर में डीआईआईज ने खरीदारी जम के की थी, तो मार्केट के अंदर में हमें रिकवरी देखने को मिली। एफआईआईज ने भी खरीदा था उन महीनों में, लेकिन कम खरीदा था। तो डीआईआईज के मुकाबले में एफआईआईज अभी भी कम खरीद रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन टोटल बनता है, ये थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हमें दिलाता है कि हो सकता है अगले मतलब 2-3 महीने कंसोलिडेशन का फेज ही रहे। 1-2-3%, 5% तक मार्केट ऊपर जाए, फिर 5% तक नीचे आए। यही खेल हमें देखने को अगले 2-3 महीने तक मिले, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीने के बाद हमें एक तो इधर की जो ट्रेड की है, टैरिफ की सर्टेनिटी है, वो भी मिल जाए। दूसरा जो अर्निंग्स आए कंपनीज की वो भी बेहतर आ जाए। क्या ये दोनों चीज अगर हो जाती है तब तो सोने पे सुहागा वाली चीज हो जाएगी। उसके बाद फंड मैनेजर्स भी मूव करेंगे, उनको वो भी इक्विटी के अंदर, इंडिया के अंदर आना चाहेंगे। जब यही दोनों चीजें हैं जो इन्वेस्टर्स को रोक के रखी है पैसा इंडिया के अंदर में डालने से। तो ये चीज है, और ये साइक्लिकल होती है, ये चीजें होती रहती है। इसे एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉर्मल इन्वेस्टर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों? मैंने बताया आपको, मई के अंदर में यही फंड मैनेजर्स थे जिनका फेवरेट था इंडिया। अभी फेवरेट नहीं है, फिर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फेवरेट होगा। तो ये चलते रहता है साइक्लिकल। जो फॉरेन फंड मैनेजर्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं पैसा को एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे से तीसरे में। और जब जैसा जो होता है, इंडिया का मार्केट अभी थोड़ा गिर नहीं रहा है, इस कारण से इधर मूव नहीं कर रहे हैं। तो डरना घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ बने रहना है, जो अपडेट्स है वो लेते रहना है, और बस इसी चीज से आपको समझ में आ जाए क्या कैसे होने वाला है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें।